पूर्णमासी थी अमावस काली हो गई। बहुत सुंदर। काली हो गई हो प्यारे पूर्णमासी थी अमावस काली हो गई हो प्यारे पूर्णमासी थी अमावस काली हो गई। आज सती जी को रोते रोते 87,000 वर्षें व्यतीत हो गई। 87,000 वर्षों के बाद जब भगवान शंकर की समाधि खुली तो देखा क्या, सती जी पास में बैठी हैं। भगवान शंकर ने सती जी की ओर देखा, सती जी का हाथ पकड़ा और दाहिनी तरफ बिठलाया। जैसे ही दाहिनी तरफ बिठलाना चाहा, कहने लगी महाराज मेरा तो स्थान बाईं तरफ होता है, दाहिनी ओर क्यों बिठला रहे हो, क्या है? लेकिन तब तक आकाश में देखा कि देवताओं के विमान जा रहे हैं, उनमें सर्व देवी देवता जा रहे हैं। सती जी की नजर पड़ी, कहने लगी महाराज। सती जी ने जैसे ही आकाश में देखा देवताओं के विमान जा रहे हैं, पूछने लगी महाराज जी से, अपने स्वामी से। क्या पूछा? स्वामी जी ये आकाश मार्ग को विमान जा रहे, ये कहाँ के लिए जा रहे हैं? क्या विमान कहाँ के लिए जा रही है? आकाश मार्ग में जा रहे हैं। तुम्हें नहीं मालूम? मालूम होता तो क्यों पूछती? ये सब विमान तुम्हारे पिता के यहाँ जा रहे हैं। अच्छा, पर क्यों जा रहे हैं? कनखल में। और क्यों जा रहे हैं ये भी बता दें? तुम्हें नहीं मालूम? तुम्हारे पिता ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए सर्व देवी देवता अपने अपने विमानों में बैठ करके जा रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, ये सभी लोग जा रहे हैं तो फिर हम और आप क्यों नहीं जा रहे? हमारे और आपके लिए कोई बुलावा नहीं। क्यों? और बुलावा नहीं तो जाना भी नहीं चाहिए। और बुलावा इसलिए नहीं, एक समय ब्रह्म सभा लगी हुई थी, सुनिए। उस ब्रह्म सभा में तुम्हारा पिता दक्ष आया। मैंने अपने ससुर के नाते से उसका आदर सम्मान नहीं किया, इसीलिए उसने हमारे और आपके लिए कोई बुलावा नहीं भेजा। तो स्वामी जी कोई बात नहीं, अगर बुलावा नहीं भेजा तो मैं जरूर जाऊंगी वहाँ पर, क्योंकि मेरे पिता ने इतना बड़ा उत्सव किया और पुत्री ना जाए ये कैसे हो सकता? बिल्कुल नहीं। कैसे कह रही? जरूर जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। माइंड एब्सेंट बॉडी प्रेजेंट। पति के सामने पत्नी में हिम्मत, जरूर जाऊंगी। समझाने लगे भगवान शंकर। मेरी प्यारी सती पियर जइयो मती मान जाना, सुरैयो वहां जाकर लगे न ठिकाना। मेरी प्यारी सती पियर जइयो मती मान जाना, वहां जाकर लगे ना ठिकाना। यदि तेरे बबुल ने रचाई, पत्री उसने ना हमको पठाई।
खाई। मेरी प्यारी सती पियर जियो मती मन जाना, कहाँ जाकर ले देना ठिकाना। इसलिए सती जी बुलावा नहीं है तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। बिना बुलाए जाओगी तो तुम्हारा आदर सम्मान नहीं होगा। इसलिए मेरी बात मानो, शांत बैठो, जाने की जिद न छेड़ो। अच्छा, आपकी अगर जाने की इच्छा नहीं है लेकिन मैं तो जरूर जाऊंगी। क्या आप नहीं जाओगे लेकिन मेरे पिताजी हैं, और ऐसा कैसे हो सकता मैं नहीं जाऊंगी? आपकी बात नहीं मानूंगी। आप लोग ध्यान रखें सभी माताएं बहनें, चाहे मायके में कोई कार्य हो, अगर पति मना कर दे तो जाना नहीं चाहिए। लेकिन सती जी जिद कर रही हैं। लला भानु, हमारी तुम्हारी क्या सामर्थ्य है? भगवान शंकर की अर्धांगिनी क्या कह रही, क्या कह रही हो सती जी? आप नहीं जाना चाहते हो तो ना जाइए, लेकिन मैं तो अपने पियर को जरूर जाऊंगी। जरूर जाओगी? जरूर जाऊंगी। बिल्कुल नहीं, मेरी आज्ञा नहीं तो नहीं जाओगी। नहीं जाऊंगी मैं। नहीं मानोगी? नहीं मानेंगे। और आप ही भूल रहे हो, अगर कोई कार्य उत्सव है, गुरु के घर पर, पिता के घर पर, मित्र के घर पर जा सकते हैं। सती जी, गुरु के घर पर, मित्र के घर पर, पिता के घर पर अगर कोई उत्सव है तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। बिना बुलाए जाओगी, आदर सम्मान नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन नहीं स्वामी जी, मैं तो जरूर जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सती जी अपने पति की बात को मानने को तैयार नहीं है। भगवान शंकर की अर्धांगिनी और पति की बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार राजेंद्र जी नहीं है। भगवान शंकर ने फिर कहा, सुनी सती जी, जीवन में दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। और सुनो सती जी, पछताओगी, अरे जो तुम बिना बुलाए जाओगी। इसलिए सती जी मेरी बात पर विश्वास करो, न जाओ, तुम्हें जीवन में दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। नहीं स्वामी जी, अगर मैंने बोल दिया तो जरूर जाऊंगी, चाहे सारा संसार एक तरफ क्यों ना हो जाए। आप लोग जानते हैं, सीता हो या सती गति पहचानती नहीं, और स्त्री अपनी जिद पर आ जाए भैया फिर किसी की। ध्यान रखें, अब ज्यादा जिद नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर ने सोचा ज्यादा जिद नहीं करना चाहिए, हैं? अब तो इन्हें आज्ञा दे दो, और ना तो रस्सी तैयार है रखी है।
बोला। अब भगवान शंकर मजबूर हो गए बेचारे और कहा सती जी आज तुम मेरी बात को नहीं मानती हो तो चली जाओ, लेकिन इसका जो परिणाम होगा वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। हमारी माताएं बहनें क्षमा करेंगी, बहुत ध्यान रखें। अगर आपने पति की बात को नहीं माना, अपनी जिद को ठाना, तो जीवन में कभी सुख नहीं मिलेगा। और लिखा तो यहाँ तक बताना नहीं चाह रहा हूँ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक लिख दिया कि पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, अगर इस जन्म में बच गई तो अगले जन्म में नहीं बचोगी, दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में। पति प्रतिकूल, अगर पति के प्रतिकूल जो स्त्री चल रही है, पति की बात पर ना चल करके और पति के प्रतिकूल जो स्त्री चलती है, पति प्रतिकूल जन्म जा जाई और विधवा होए पाए तर राई। ऐसी स्त्री भरी जवानी में विधवा हो जाती है। अगर इस जन्म में बच गई तो आगे आने वाले जन्म में कोई बचाने वाला दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। ध्यान रखें। भगवान शंकर ने सती जी को आज्ञा दी, 2 गढ़ साथ में किए और कहा सती जी जा। दो गढ़ों को बुलाया और साथ में किया। फिर भी भगवान शंकर का विवेक तो देखें। आगे आने वाले समय में बहुत कुछ बताऊंगा। सती जी को अकेले नहीं भेजा, क्योंकि स्त्री को कभी अकेले इधर उधर नहीं भेजना चाहिए। 2 गढ़ साथ में किए और कहा जाइए चली जाओ, चली जाओ। विदा कर दिया। सती जी वहां से चली जाती हैं और जैसे ही कनखल में जाकर के प्रवेश किया तो सर्वप्रथम उनकी बहनें मिल गई, उनकी भाभियां मिल गई। जैसे सती जी को देखा, आई देखो सुनो, आएगी। पूछो को बुलाना, पूछो।